तकतगढ़ में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर से खबर है पाली जिले के तकतगढ़ से। तो देखिए हमारे संवाददाता सोहन सिंह रावणा की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के तकतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के वीर सपूतों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए यह रैली आयोजित की गई। महाराणा प्रताप चौक से शुरू होकर तकतगढ़ चौराहा और पंचमुखी हनुमान जी मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पंचमुखी हनुमान मंदिर के बाहर ठंडे पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पारस सोलंकी समेत कई भाजपा पदाधिकारी, पार्षदगण और नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत इसका एक्शन लिया और सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भाई, हमारी माता बहनों का सिंदूर उन्होंने उजाड़ने का काम किया था, तो हमारे सिंदूर की इज्जत बचाने, हमारे तिरंगे की लाज रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके वहाँ जो आतंकवादी ठिकाने थे, 9 उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो एयर बेस थे, हवाई अड्डे थे, 11 एयर बेस को भी नष्ट करने का काम किया। कई और संपत्तियां भी उनकी नष्ट हुई। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो बॉर्डर वाले जिले, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तो जो बॉर्डर वाले जिले हैं उनके ऊपर ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए, 500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। लेकिन धन्यवाद हमारी सेना को कि उन्होंने सारे के सारे ड्रोन हमले और मिसाइल हमले नाकाम कर दिए और हमारे किसी भी नागरिक को उसमें कोई तरह का नुकसान नहीं हुआ। निश्चित रूप से सेना का मनोबल और हमारा जो सक्षम नेतृत्व है, उनके कारण से हमारे नागरिकों की जान भी बची और हमारा जो तिरंगे का मान और सम्मान भी ऊपर हुआ। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के नाम जो संबोधन दिया, उन्होंने कहा कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद और शांति दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को और पूरे विश्व समुदाय को भी बताया कि भाई यदि पाकिस्तान शांति चाहता है तो पहले वो आतंकवाद के ऊपर चर्चा करे, पहले वो पीओ के ऊपर चर्चा करे, पाक अधिकृत कश्मीर है उसके ऊपर चर्चा करे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जब भी उन्होंने जैसे अब सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर में भी भारत ने एकदम क्लियर स्थिति कर दी है कि जब भी कभी बातचीत होगी तो पहले आतंकवाद पर चर्चा होगी, पीओके पर चर्चा होगी। और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकवादी हमला हुआ हमारे ऊपर किसी भी तरह का, तो भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत उसे सीधा हमला गिना जाएगा और सीधा है ना युद्ध गिना जाएगा और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई पूरी ताकत के साथ में मिलेगी और फिर किसी तरह की है ना रियायत नहीं बरती जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना ने जो कारनामा करके दिखाया है और इस तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, हमें पूरे देश को गर्व है कि हमारा तिरंगा ऊंचा रहे और शान से फहराता रहे। तो इस दिशा में हम सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में निकाल रहे हैं। सेना का मनोबल बढ़ा रहे और तिरंगे की लाज वो रखती रहे। निश्चित रूप से हमारा पूरा देश आज सेना के साथ है और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। तखतगढ़ में भी पूरे मंडल ने, पूरे नागरिकों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर के ये तिरंगा यात्रा निकाली। मैं तखतगढ़ मंडल को और पूरे नागरिकों, तखतगढ़ निवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये बहुत बढ़िया तिरंगा यात्रा निकाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
प्रचोदयात्। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैष्णवो शावितुर्भा